काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ये जिंदगी तो काट लेता हर कोई दोस्तों, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्म है, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, कैलेंडर में आपका जो एग्जाम डेट है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, हर चीज क्या इसमें निर्धारित है। तो मित्रों, इसके रिगार्डिंग आपको हर चीज बताने वाले, फॉर्म कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है, तथा इसमें फिजिकल संबंधित आपको हम बताएंगे क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसका जो फिजिकल होता है थोड़ा सा टफ होता है, इस पे रिगार्डिंग भी आपको हम बताने वाले हैं, सिलेबस वगैरह हर चीज आपको बताएंगे। तो मित्रों देर न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा। तो नोटिस के अनुसार 1 से लेकर 30 सितंबर तक जो आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा और 1 महीना आपको समय तैयारी करने के लिए समय मिलेगा। अक्टूबर के बाद में आपका लास्ट नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट नवंबर स्टार्टिंग दिसंबर में आपका जो एग्जाम है 2023 में क्या है ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये आपका डाउट है, क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है भरने के लिए 100 रुपए लगते हैं, SC ST का कोई रुपया नहीं लगता है, OBC एंड जनरल का 100 रुपए लगते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या है, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। तो मित्रों अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम मेरे भाई बात करते हैं कि जो फॉर्म भरने का, जी हाँ मेरे भाई, जो फॉर्म भर देंगे आप तो उसके बाद में इसका जो सिलेबस है वो क्या है। पहले एक्चुअली में क्या होता था, इसमें हिंदी नहीं, इसमें कंप्यूटर पूछा जाता था, आपका रीजनिंग पूछा जाता था, जीके पूछा जाता था, मैथ पूछा जाता था 100 क्वेश्चन में, और ये 100 नंबर के होते थे, 1.5 घंटा आपको समय मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एसएससी ने जितने भी एग्जाम करवाए इधर 2022 के बाद में 2023 में, उन सभी का सिलेबस चेंज कर दिया है। तो अब इस बार जो आपका दिल्ली पुलिस का हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए, तो न्यू सिलेबस आएगा तो मैं आपको क्या है बता दूंगा। हालांकि अगर आप पुराना सिलेबस समझना चाहो तो 25 क्वेश्चन आपका आ जाता था, ये मैथ आ जाता था, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर आ जाता था, ऐसे लगभग में आपका 25 क्वेश्चन तक रीजनिंग का आ जाता था और जीके का आ जाता था, ऐसे आपके 100 क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब चेंज होगा तो आपको क्या है मैं बता दूंगा, है ना, बता दूंगा। और 100 क्वेश्चन रहते थे, 1.5 घंटा समय मिलता था, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती थी। तो क्या है इस चीज को देखकर आपको तैयारी करना होगा। अच्छा, जो हम नेक्स्ट बात करें, इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है 2022 में आया हुआ था कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और वो भी HMB, है ना, HMB यानी कि LMB जो आता है, HMB तो हाई हैवी मोटर्स का हो गया, वो नहीं मांगा जाए, इसमें LMB मांगा जाता है जो 4 व्हीलर होते हैं, यानी चौपहिया वाहन का इसमें मांगा जाता है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, चौपहिया वाहन का इसमें मांगा जाता है। अब आपको कब मांगा जाएगा, तो ये फिजिकल, अगर आप जैसे आपने रिटर्न दिया, रिटर्न क्लियर कर लिया, फिर क्या है आपके फिजिकल के टाइम पर ये मांगा जाएगा और इसमें कोई ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट नहीं होता है, बस आपके पास होना चाहिए मोटरसाइकिल का और चौपहिया का, बस। इसलिए क्या कोई आपका टेस्ट नहीं होगा कि सेंटर पर आपसे कोई टेस्ट करवाया जाए, बस आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो क्या है आप फिजिकल से बाहर हो जाओगे। ये मन में आपके डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कब मांगा जाएगा, ये फिजिकल के जस्ट बाद ही मांगा जाता है। और मैं आपको बता दूं इसका जो फिजिकल होता है, जैसे यूपी पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, तो उसके अपेक्षा इसमें फिजिकल टफ होता है। इसमें रनिंग के साथ में मेरे भाई, रनिंग के साथ में आपका हाई जंप होता है, 3 फुट 9 इंच का होता है, आपका लॉन्ग जंप होता है 12 फुट 14 फुट का। हालांकि लड़कियों के लिए कम होता है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका जो फिजिकल होता है थोड़ा सा अपेक्षाकृत टफ होता है। तो चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन जैसे आता है तो आपका भाई आपके सामने सबसे पहले हाजिर होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।